Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थरीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट यानी कि आवर पास्ट पार्ट में से वीडियो लेक्चर फर्स्ट, हमारा चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर का। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा हिस्ट्री का आवर पास्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात हम आज करने वाले हैं, जिसमें से हम आज बात करेंगे कि डेट्स कैसी होती हैं, डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, डेट्स को लिखता कौन है, हिस्टोरियंस कैसे डिसाइड करते हैं कौन सी डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सब की बात हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रहने वाला है। पूरी हिस्ट्री को आप कवर अप कर पाएंगे कि हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखते कैसे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो के तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेट इंपॉर्टेंट क्यों होती है। जी हाँ, हिस्टोरियंस जो भी डेट लिखते हैं, यानी जितना भी इन्होंने तारीख लिखा हुआ है कि इस तारीख को ऐसा इंसिडेंट हुआ, उस तारीख को वैसा इंसिडेंट हुआ, ये सब हिस्टोरियन ने जो लिखा वो कैसे लिखा, हिस्टोरियंस को ये सब कैसे पता चलता है, या फिर हिस्टोरियन जब भी कोई कहानी लिखते हैं या कुछ भी हिस्ट्री लिखते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे टॉपिक को डिसाइड करते हैं। तो यही बात हमें पढ़नी है, हाउ इंपॉर्टेंट और डेट्स। इसमें सबसे पहले बात करनी है कि सब्जेक्ट कैसे चूज किया जाता है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मायने रखता है। यानी अभी हम जो भी हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं पुरानी, उन किताबों हमें देखने मिलता है कि हमारे हिस्टोरियंस ने इस टॉपिक के ऊपर लिखा था, तो वो टॉपिक डिसाइड कैसे होता था, जैसे कि फूड के ऊपर, न्यूज लाइफस्टाइल के ऊपर, ट्रेड मार्केट के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, इन सब के बारे में लिखा था हिस्टोरियंस ने। लेकिन हिस्टोरियंस के दिमाग में आया कैसे कि उन्हें इसी टॉपिक पर लिखना है, या हिस्टोरियन का कौन सा टॉपिक फेवरेट हुआ करता था, किस टॉपिक के ऊपर हिस्टोरियन ज्यादा ध्यान देकर लिखा करते थे और कौन से टॉपिक को वो निग्लेक्ट करते थे, यही सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, हिस्टोरियन से सब्जेक्ट मैटर्स, यानी हिस्टोरियन का जो भी सब्जेक्ट हुआ करता था वो कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ विषय नहीं है, किस टॉपिक पर वो लिखते थे वो बात कही गई है। तो हिस्टोरियन जिस टॉपिक पर लिखते थे वो कौन सा टॉपिक हुआ करता था, हिस्टोरियंस को टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों था और हिस्टोरियन उसी टॉपिक पर क्यों लिखा करते थे, ये बात हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हिस्टोरियंस डिस्कस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब हम जो जीवन जीते हैं, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, हिस्टोरियंस उस पर बात करते थे। यानी कि जो भी हम लाइफ जी रहे हैं, जो भी हम जीवन जीने का हमारा साधन है, यानी कि जो भी हम पैसा कमा रहे हैं या हमारी लाइफस्टाइल है, कैसे हम रहते हैं, कैसे हम शादी ब्याह करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये सब कुछ टॉपिक के ऊपर हिस्टोरियंस लिखा करते थे। कैसे खाना जमा करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, ये सब टॉपिक्स पर हिस्टोरियंस लिखा करते थे। ठीक, हिस्टोरियंस डिस्कस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कॉमा प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड लाइफस्टाइल। जी हाँ, प्रोडक्शन ऑफ फूड, लाइफस्टाइल, पहला तो लाइवलीहुड, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ फूड और लाइफस्टाइल्स, इनके बारे में हिस्टोरियंस लिखा करते थे। ये क्लियर है। दूसरी बात, दे ऑल्सो डील विद डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड मार्केट्स। उन्होंने सिटीज और मार्केट के डेवलपमेंट से भी डील किया, यानी कि कोई शहर गांव से धीरे 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 डेवलप हुआ, शहर बन गया, उसकी पूरी कहानी हिस्टोरियन लिखते थे। और कोई मार्केट, पहले छोटा सा मार्केट लगता था या वहां पर दूर दूर से लोग सामान बेचने आते थे, पहले छोटे छोटे लोग छोटा सामान बेचते थे, कम बेचते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, तो उसकी पूरी कहानी, पूरी स्टोरी लिखते हैं कौन, हिस्टोरियंस। जी हाँ, तो हिस्टोरियन के फेवरेट टॉपिक में से क्या टॉपिक हुआ करता था, लाइवहुड, फूड का प्रोडक्शन करना, लाइफस्टाइल, सिटीज का यानी कि अर्बनाइजेशन होना, गांव से शहर बनने की प्रोसेस, और मार्केट जो छोटे से बड़ा होता है उसकी प्रोसेस पूरी लिखी गई है। अक्सर आप मूवीज में देखोगे जिसमें पुराने जमाने की कहानियां दिखाई जाती है, उसमें आप देखते हो कि मार्केट कैसा होता है, भीड़ भाड़ इलाके, गाँव के लोग छोटे छोटे सामान बेचने आते हैं और वहां पे अलग अलग तरह का फूड रहता है, खाना मतलब अलग किस्म का, जो पहले के जमाने के लोग खाया करते थे। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस चलती है, इस तरह से हमारा क्या चलता है, हिस्टोरियंस का सब्जेक्ट टॉपिक चूज करना चलता है। ये उनके फेवरेट टॉपिक्स हुआ करते थे। और दे ऑल्सो डिस्कस अबाउट न्यू किंगडम्स एंड न्यू आइडियाज। ये जो हिस्टोरियंस थे वो नए नए राजाओं के बारे में, नए नए साम्राज्य के बारे में, इस राजा ने ऐसे रूल किया, उस राजा ने इस राज्य को हराया, ये सारी बातें वो डिस्कस करते थे। यानी कि जो भी किंगडम होगा, जो भी साम्राज्य होगा, जो भी राज्य होगा, उसके ऊपर बातें करते थे कौन, हिस्टोरियंस, और उसको डिटेल में डिस्कस करते थे। तो न्यू, दे ऑल्सो डिस्कस अबाउट न्यू किंगडम्स एंड न्यू आइडियाज, नए नए विचार, न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, नई सोच, इसके बारे में डिस्कस करते थे कौन लोग, हिस्टोरियन लोग डिस्कस करते थे। तो चलिए अगली बात करते हैं, दे डिस्कस ऑन कल्चर। वो अपने अपने कल्चर के बारे में भी डिस्कस करते हैं, अपने साथ ही साथ दूसरों कल्चर के बारे में, कि उस कंट्री में जो कल्चर चल रहा है वो हमारे कंट्री के कल्चर से डिफरेंट कैसे है, या उस कंट्री में जो कल्चर चल रहा है हमारे कंट्री के कल्चर से सेम कैसे है, हमारा कल्चर उनके कल्चर जैसा क्यों नहीं है, उनका कल्चर हमारे जैसा क्यों नहीं है, या फिर हम दोनों का कल्चर सेम क्यों है। इन सब टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाता था। और ये सारे टॉपिक्स हिस्टोरियंस के हॉट टॉपिक्स, यानी कि उनके एकदम बिल्कुल फेवरेट हुआ करते थे। वो इसी टॉपिक पे बार बार क्या करते थे, हिस्ट्री लिखते थे।
या फिर जब भी वो हिस्ट्री लिखते तो इन टॉपिक्स का वो जिक्र जरूर किया करते अपने हिस्ट्री में। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने ध्यान रख लिया कि हिस्टोरियन के लिए कौन से सब्जेक्ट मायने रखते हैं। कौन से सब्जेक्ट मायने रखते हैं? एक मींस ऑफ लाइवलीहुड, फूड का प्रोडक्शन और लाइफस्टाइल। दूसरा वो सिटीज और मार्केट के बारे में भी डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ न्यू किंगडम्स और न्यू आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये भी जानते हैं कि वो नए नए कल्चर के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने हिस्टोरियन के सब्जेक्ट मैटर्स की, यानी हिस्टोरियन के फेवरेट टॉपिक्स की। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, हिस्टोरियन सब्जेक्ट मैटर्स को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे कि हिस्टोरियंस के लिए ये जो सब्जेक्ट या डेट्स होते थे वो मैटर क्या करते थे। यानी कि हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ हिस्ट्री विथ डेट्स। जी हाँ, हिस्टोरियन लोग जो भी डेट चुनते थे, जो तो तारीख चुनते थे, वो क्या होती थी, या फिर वो जो हिस्ट्री लिखते थे उसमें तारीख का क्या महत्व होता था, डेट का इंपॉर्टेंस क्या है ना। एसोसिएशन ऑफ हिस्ट्री विद डेट्स, यानी कि हिस्ट्री और डेट का क्या संबंध है, क्या जुड़ाव है, क्या एसोसिएशन है, यही बात हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको कई बार आपको ईयर देखने मिलता होगा, आपको डेट देखने मिलती होगी इवेंट का, या सेंचुरी देखने मिलती है कि सेंचुरी में ऐसा हुआ था। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हिस्ट्री लिखने के लिए हमें डेट्स की आवश्यकता बहुत होती है। हमें मीन्स हिस्टोरियंस को, हिस्ट्री हम नहीं, हिस्टोरियंस लिखते हैं, तो हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? डेट की आवश्यकता होती है, ईयर की आवश्यकता होती है, सेंचुरीज की आवश्यकता होती है, और खासकर वो इवेंट्स के लिए। जब भी वो कोई इवेंट लिखते हैं, अब इवेंट में कैसा, वो इवेंट जो राजा से जुड़ा हुआ, जैसे कि राजा की बर्थ कब हुआ, राजा का डेथ कब हुआ, राजा मैरिड कब हुआ, राजा ने किस किंगडम के ऊपर कब कब्जा किया, कौन सी लड़ाई किस ईयर में लड़ी, कितने किंगडम्स को हराया, कब राजा को क्राउन यानी कि उसको ताजपोशी हुई राजा की, या फिर कब राजा को सक्सीड किया गया थ्रोन के ऊपर, यानी उसे राजगद्दी पे बैठने का मौका मिला, या फिर राजा के पिताजी की डेथ कब हुई, कब वो एज ए किंग हायर हो गया, या कब उसके चाइल्ड हुए, ये सब बातें हम उसमें डिस्कस करते हैं। या फिर वो हारा कब, उसे थ्रोन से हटाया कब गया, थ्रोन पे डाला कब, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। हिस्टोरियन को आवश्यकता होती है, और हिस्टोरियन इनके लिए डेट लिखता है कि इस ईयर में उसने ये कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई राजा के बारे में लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है 1885 से 1902 तक, ऐसा कभी भी देखते हो आप, ऐसा लिखने मिलता है आपको ब्रैकेट में, ऐसा कभी लिखा हो तो साथ में, यानी वो इतने समय से लेकर इतने समय तक रूल किया, इतने समय से लेकर इतने समय तक जिंदा रहा, ऐसा कुछ भी लिखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, तो अक्सर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं आपको, तो ये हमेशा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यही बात हमें जाननी है कि क्या एसोसिएशन है हिस्ट्री का डेट के साथ। तो चलिए देखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ हिस्ट्री विथ डेट्स। सबसे पहली बात कि ड्यूरिंग पास्ट, पुराने समय में, प्राचीन समय में क्या होता था, हिस्ट्री वाज रिलेटेड विथ मोस्टली बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। हिस्ट्री जो है मोस्टली, अधिकतर बैटल्स और बिग इवेंट्स, यानी कि लड़ाइयों से, बड़े बड़े इवेंट से ही संबंधित हुआ करती थी। यानी जो भी हिस्ट्री लिखी जाती, जो भी हिस्ट्री बनाई जाती, या हिस्टोरियंस अपने बुक्स में, रिकॉर्ड्स में लिखते, वो हिस्ट्री में मेनली फोकस किस पे रहता था? बड़े बड़े बैटल्स यानी कि लड़ाइयों पर, युद्धों पर, और साथ ही साथ बिग इवेंट्स पर। यानी बड़े बड़े इवेंट कैसे कह सकते हैं हम, यानी कि वो इवेंट जिसमें राजा की शादी हुई, वो इवेंट राजा का जिसमें ताजपोशी हुआ, वो इवेंट जब राजा बॉर्न हुआ, राजा गद्दी पे बैठा, सक्सीड ऑन थ्रोन, राजा क्राउंड ताजपोशी, उसका मैरिज, डेथ, ये सब इंपॉर्टेंट रखते हैं। या किसी बैटल में किसी राजा का किंगडम चला जाना, या उसके पास कोई नया किंगडम आ जाना, ये सारी बातें डिस्कस होती हैं। ठीक है, तो पहला यही हमने पढ़ लिया, ड्यूरिंग पास्ट हिस्ट्री वाज रिलेटेड विद मोस्टली बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। प्राचीन समय में, पुराने जमाने में हिस्ट्री को अधिकतर किससे संबंधित रखा जाता था? बैटल से और बिग इवेंट से, लड़ाई से और बड़ी बड़ी घटनाओं से। जैसा कि कौन सी घटना बता दी। दूसरा, इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। पूरी हिस्ट्री रूलर्स और उनकी पॉलिसीज, यानी कि राजा, रूल करने वाले, साथ ही साथ उनके नियम कानून। इस राजा ने ऐसा नियम बनाया था, उस राजा ने ऐसा नियम बनाया था, उस राजा ने उस नियम को खत्म किया, और इस राजा ने इस नया नियम को लागू किया, चालू किया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट पर डिपेंड करती थी, और अधिकतर किस पर लिखी जाती थी? बैटल्स पर, बिग इवेंट्स पर। ये क्लियर होगा। दूसरी बात कि इसमें जो भी हिस्ट्री लिखी जा रही है वो पूरी ही की हिस्ट्री जो है रूलर्स और उनकी पॉलिसी से डिपेंडेड है, मतलब उनसे रिलेटेड है। यानी रूलर्स क्या करता है, उसकी पॉलिसी क्या है, उसने कौन से नियम बनाए, उससे कौन से नियम अच्छे थे, कौन से नियम को लोगों ने पसंद किया, कौन से नियम को लोगों ने पसंद नहीं किया, कौन से नियम उसके खराब थे, कौन से नियम उससे ज्यादा मायने नहीं रखते, ये सब बातें डिस्कस की जाती है, और इन्हीं के ऊपर हिस्ट्री लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये बात तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट और क्लियर है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पर साफ साफ कि हिस्ट्री जो है वो बैटल और बिग इवेंट से रिलेटेड थी। दूसरा, हिस्टोरियन के जो रूलर्स होते थे, यानी हिस्टोरियन वही लिखते थे जो रूलर्स और उनकी पॉलिसी करती थी। यानी कि कोई राजा ने नियम बनाया तो उसके ऊपर लिख डालो, किसी राजा ने नियम हटाया तो उसके ऊपर लिख डालो हिस्ट्री। ये सारा काम हिस्टोरियन करते थे राजा से संबंधित। तीसरा, बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में लिखते थे हिस्टोरियन। कौन से बड़े इवेंट्स? हिस्टोरियंस रोट अबाउट बिग इवेंट्स, लाइक कौन से बड़े इवेंट्स?
ईयर ड्यूरिंग किंग वॉज क्राउन, वो साल जिस साल में जो किंग है वो क्राउन हुआ, यानी उसकी ताजपोशी, वो राजा बना। अब उस राजा बनते उसने कौन कौन से इवेंट किए वो भी लिखने पड़ेंगे उसको। राजा बनने के 2 साल के भीतर उसने ऐसा काम कर दिया, 5 साल के अंडर में वैसा काम कर दिया, ये सारी बातें भी उसमें लिखी जाती हैं। और ईयर ही वॉज मैरिड, कौन से इसमें वो किस शादी हुई, किससे शादी हुई, शादी होने के वक्त वो कौन से राज्य की राजकुमारी से, महारानी से शादी हुई, तो कैसा उस राज्य के साथ रिलेशन था, उस राज्य में जो शादी हुई तो उस राज्य में सिचुएशन कैसे बदल गई, ये सारी बातें भी डिस्कस होती है और हिस्टोरियन इन्हीं बातों को लिखते हैं अपनी किताबों में, अपनी हिस्ट्री में। और डेथ, ईयर ऑफ डेथ, कि राजा की डेथ कब हुई, यानी कि राजा के जन्म से लेकर राजा के मृत्यु तक जो बड़े बड़े इवेंट होंगे, राजा ने जो भी कार्य किए होंगे, हारना जीतना, पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज खत्म करना, शादी ब्याह, ये सारी बातें, लड़ाई लड़ना, लड़ाई हारना, लड़ाई जीतना और युद्ध को रोकना, सारी पॉलिसीज, शासन करना, कानून बनाना, ये सब कुछ जो राजा करता है अपने लाइफ टाइम में, ये हमारे हिस्टोरियन के फेवरेट टॉपिक हुआ करते थे। यानी हिस्टोरियंस यही सब टॉपिक्स में लिखा करते थे। यानी पूरी हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखेंगे और आप हिस्टोरियन से पूछेंगे और समझेंगे कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, या आप खुद ही नजर लगाए बिना पूछे आप एक बार नजर डालें और एग्जामाइन करें, तो आपको पता चलेगा कि हिस्टोरियन का फेवरेट टॉपिक बैटल्स होते थे, बिग इवेंट्स होते थे। कौन से इवेंट्स? राजाओं के इवेंट्स, उनके रूलर्स और उनकी पॉलिसीज के बारे में। राजा कब बना, राजा कब मरा, राजा की शादी कब हुई, उसने किंगडम कब छोड़ा, किंगडम पे कब कब्जा किए, सारी बातें डिस्कस की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा टॉपिक एसोसिएशन ऑफ हिस्ट्री विद डेट। और इसके पहले हमने पढ़ा हिस्टोरियन का सब्जेक्ट कौन सा मैटर करता था। तो ये हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो गए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। हिस्टोरियन सब्जेक्ट मैटर्स और इंपॉर्टेंस ऑफ डेट को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे कि कौन सा डेट इंपॉर्टेंट होता है, डेट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। जी हाँ, कि क्राइटेरिया ऑफ डेट सिलेक्शन, कोई भी हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखता है तो एक डेट सिलेक्ट करता है। तो वो डेट सिलेक्ट किस बेस पर होता है, किस आधार पर उस डेट को सिलेक्ट किया जाता है, कैसे डिसाइड होगा कि ये इंपॉर्टेंट डेट है, कैसे डिसाइड होगा कि ये इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, इसको साइड किया जाएगा, या फिर जो इंपॉर्टेंट डेट होता है उसकी इंपॉर्टेंस कैसे डिसाइड होती है, कैसे उसका क्राइटेरिया फिट बैठता है उस इंपॉर्टेंट में, उस डेट का। तो यही सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ डेट सिलेक्शन क्या है। उसमें आपको 4 पॉइंट पढ़ने हैं और चारों खास बात ध्यान रखना है कि वो क्राइटेरिया था डेट सिलेक्शन के। यानी कि अगर आपसे बोर्ड एग्जाम बोल रहे हैं, आपको कभी नॉर्मल आपकी एग्जाम जो होती है स्कूल की, उस एग्जाम में पूछा जाए कि कैसे सिलेक्ट होगा डेट, तो आपको बताना क्या पड़ेगा कि हाँ कि ये 4 पॉइंट्स है, इन्हीं 4 पॉइंट से डेट सिलेक्ट होता है, क्राइटेरिया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेट सिलेक्ट करने के लिए पहले हम कंपेयर करते हैं कि हमारा इवेंट कैसा है। यानी हिस्टोरियन पहले क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि किस इवेंट्स के ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे राजा का पैदा होना या राजा का किंग बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पैदा होना सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट करेगा, ठीक। फिर वो जो राजा बने इस एज में और इस ईयर में राजा बन के उसने इतने इतने काम किए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा, उसको ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। फिर राजा ने कौन से काम किए और उसकी कौन सी उसको डेथ हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट में डाल देंगे। अब राजा को जो शादी हुई तो उसके बच्चे किस एज में हुए, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, उसकी डेट जाने की जरूरत है, उनके बच्चों को डेट ऑफ बर्थ देने की जरूरत नहीं है। या फिर जब वो राजा बन जाता है और वो हार जाता है, जिस ईयर में राजा बनता है उसकी डेट इंपॉर्टेंट है, जिस ईयर में वो हारता है उसकी डेट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, यानी इवेंट के हिसाब से डिसाइड होती है कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कहानी लिख रहे हैं किसी की ऑटोबायोग्राफी, यानी इस राजा की पूरी कहानी लिख रहे हैं, लाइफ की कहानी, जैसे कि महाराणा प्रताप जी हैं, तो महाराणा प्रताप जी की लाइफ स्टोरी हम लिख रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, महाराणा प्रताप जी स्टोरी की जब भी शुरुआत करते हैं कि कौन थे, बहुत ही महाराणा प्रताप जी बहुत ब्रेव फाइटर थे, ठीक, ऐसा हम लिखेंगे। दूसरा, ही वॉज बॉर्न इन, वो इस ईयर में बॉर्न हुए थे, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इस ईयर में वो पहली बार राजा बने, इस ईयर उन्होंने पहली बार अंग्रेजों को, मुगलों को हरा दिया, ऐसा भी लिखेंगे ना, मुगलों को उन्होंने पूरी तरह से हरा दिया, सब ये भी लिखेंगे, तो इंपॉर्टेंट डेट। और उसके बाद क्या डेट इंपॉर्टेंट होगी, जब फाइनली उन्होंने पूरा रूल पे कब्जा किया होगा, बहुत बड़ा इवेंट, पूरे देश पर उन्होंने क्या कर दिया, अपना रूल स्थापित कर दिया था, तो ऐसी बात आई। और लास्ट में जब फाइनली इस ईयर में चल के उनकी डेथ हो गई, धोखे से उन्हें मार दिया था मुगल राजा ने, है ना, तो ये आखिरी वाली डेट इंपॉर्टेंट उनकी डेथ वाली। तो इस तरह से डेट्स का सिलेक्शन होगा हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग, इवेंट के अकॉर्डिंग। तो यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि डेट का क्राइटेरिया स्टोरी के इवेंट से डिसाइड होता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी नहीं। तो चलिए देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ डेट सिलेक्शन, विच डेट्स, कौन सी डेट सिलेक्ट की जाएगी, मतलब क्राइटेरिया ऑफ डेट सिलेक्शन, डेट को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया, तरीका। तो चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहली बात, द डेट अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ इवेंट इज इलेक्टेड, सॉरी सिलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड होगा, इज सिलेक्टेड। अब द डेट अराउंड विच वी कंपेयर, अब भाई वी कंपोज मतलब वी मतलब हम नहीं, हिस्टोरियन की बात चल रही है, आपकी और हमारी बात नहीं, हिस्टोरियन। यहाँ जो भी कहीं भी वी वगैरह बोला जाएगा मतलब हम या आप, तो हमेशा हिस्टोरियन की बात होगी, हिस्टोरियन लोग ही ऐसा काम करते लिखने का, ठीक। तो हिस्टोरियन जिस भी स्टोरी के अकॉर्डिंग अपना कंपोज कर रहे होंगे, आवर स्टोरी ऑफ इवेंट इज सिलेक्टेड, ठीक है।
द डेट अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ इवेंट इज द डेट अराउंड विच हिस्टोरियंस कंपोज देयर स्टोरी ऑफ इवेंट इज सिलेक्टेड, है ना। इवेंट के अकॉर्डिंग हिस्ट्री की डेट सिलेक्ट की जाएगी, यानी जो भी हिस्टोरियंस होंगे पास्ट में जो डेट हुई है, राजा कब पैदा हुआ, किस ईयर में उसकी डेथ हुई, किस ईयर में लड़ाई लड़ी, ये सारी डेट सिलेक्ट होंगी किसके अकॉर्डिंग, उस ईयर के अकॉर्डिंग। और ये सिलेक्ट करेगा कौन, हिस्टोरियन सिलेक्ट करेंगे। किससे पूछ कर करेंगे, तो पूछ कर नहीं करेंगे, मीन्स वो अपना देख कर करेंगे इवेंट की, हाँ इस इवेंट में राजा पैदा हुआ था तो ये ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस ईयर में वो राजा बना था तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेते हैं। तो इस तरह के सारे वाक्य पेश होते हैं, यानी इस तरह का उनका थिंकिंग होता है, स्टूडेंट की सोच होती है हिस्ट्री को लिखते वक्त, डेट को सिलेक्ट करते वक्त। तो ये बात हो गई, चलिए देखते हैं आगे पढ़ते हैं हम इसको। द डेट अराउंड विच वी कंपोज आवर हिस्टोरी ऑफ इवेंट इज सिलेक्टेड, पहली बात। दूसरी, डेट्स आर इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन, डेट जो होती है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, डेट जो होती है खुद में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक डेट कुछ ना कुछ बताती है। अगर मान लो कोई डेट बहुत पुरानी है, इसका मतलब क्या, वो राजा अपने आप में बहुत एंशिएंट टाइम का होगा, क्लियर है। अगर डेट जस्ट नहीं है तो हम बताएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का राजा था, या फिर हम बात कर दें कि वो मिडिवल पीरियड का होगा, पता चलेगा हमें 16th सेंचुरी या 15th सेंचुरी का, तो हमें पता चलेगा कि वो मिडिवल पीरियड का है। जी हाँ, हिस्ट्री 3 टाइप की होती है, आपको पता होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और अभी की मॉडर्न हिस्ट्री। जी हाँ, अभी पुराने पिछले 200-300 साल की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री है, अगर 500 साल पहले की बात कर दे तो मिडिवल हिस्ट्री है 500 से 1000 तक, और 1000 साल 1500 साल के पहले की बात करें तो वो एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगी, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, डेट्स आर इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन, डेट्स खुद में ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे बहुत चीजें पता चलती है। अगर हम बोल दें आपको, मान लीजिए हम बोले आपको 1 जनवरी, तो इससे आपको क्या पता चलता है, इस डेट से पता चलता है कि साल की शुरुआत है, एक तारीख है, ऊपर से ऐसा समय होगा जनवरी जब विंटर होती है, ऐसा समय होगा जब फसल कटने वाली होती है, खरीफ क्रॉप जो लगी होती है, सॉरी रबी क्रॉप जो खेती में लगी होती है वो कटने वाली होती है ना। इस तरह से एक डेट की वजह से कई चीजें हम पता लगा सकते हैं। 1 जनवरी को इस नया साल शुरू होता है, 1 जनवरी से ही ठंडी वाला सीजन रहता है, और उसी वक्त रबी क्रॉप काटने के समय आ जाता है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ एक डेट पता चलने की वजह से, यानी डेट का इंपॉर्टेंस पता चल गया। दूसरा मीन्स तीसरा, dates become important as we take a set of events and important, डेट्स तभी इंपॉर्टेंट होगी जब हम ये डिसाइड करेंगे कि वो सेट क्या है, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, डेट तभी इंपॉर्टेंट होगी जब हम ये डिसाइड कर लें कि वो डेट इंपॉर्टेंट है। चौथा, फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स एंड देयर हिस्टोरियन फोकस्ड ऑन द रूल ऑफ देयर गवर्नर जनरल। जी हाँ, हिस्टोरियन डिसाइड करते हैं कि उसका रूल क्या है, जैसे कि ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कौन सा रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी किस रूल में किस समय में हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय चलता था। आपको ध्यान क्या रखना है कि हिस्टोरियन लोग जो भी लिखते थे, जैसे कि हम यहाँ बोल रहे हैं कि डेट बिकम इंपॉर्टेंट एज वी टेक ए सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट, वही डेट इंपॉर्टेंट होती है जिस डेट को हम इंपॉर्टेंट समझते हैं। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स एंड देयर हिस्टोरियन फोकस्ड ऑन रूल ऑफ देयर गवर्नर जनरल, ब्रिटिश के जो भी हिस्टोरियन थे वो क्या करते थे, अपने उस गवर्नर जनरल पर ध्यान देते थे, जब वो आया गवर्नर जनरल बना, कितने साल तक गवर्नर जनरल रहा, कौन सी ईयर उसने कौन सा फैसला लिया, इसी के ऊपर डिस्कशन चलता था, यानी सारे इंपॉर्टेंट फैसले ये लोग लेते थे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन ने अपनी हिस्ट्री पर ध्यान दिया, अपने गवर्नर जनरल पर ध्यान दिया। अगर इंडियन हिस्टोरियंस की बात करते तो इंडियन लोग अपनी आजादी के टाइम पर ध्यान रखते, कब गुलाम बने ये ध्यान रखते, कब आजादी दी, कब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस हमेशा इवेंट को देखकर डेट चूज करते हैं, और वो डेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इवेंट के साथ साथ वो डेट भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, उस इंपॉर्टेंट डेट के साथ इवेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये होता है हिस्टोरियन का डेट सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने 3 टॉपिक्स पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हिस्टोरियन सब्जेक्ट मैटर्स, यानी हिस्टोरियन किन सब्जेक्ट पर लिखा करते थे, लाइवहुड, फूड प्रोडक्शन, लाइफस्टाइल के बारे में, रूलर्स और उनकी पॉलिसीज के बारे में, ये सब होता था। न्यू सिटीज और मार्केट के बारे में लिखते थे, यानी इतना सब उनका फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर हिस्टोरियंस लिखा करते थे। दूसरा, एसोसिएशन ऑफ हिस्ट्री विद डेट्स, यानी हिस्ट्री का एसोसिएशन क्या है डेट्स के साथ। तो हम पढ़े कि डेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवेंट भी इंपॉर्टेंट है, डेट हमेशा इवेंट के अकॉर्डिंग चुनी जाती है, या फिर इवेंट जो होता है वो डेट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर डेट इवेंट को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी सिचुएशन है। तो डेट का इवेंट के साथ क्या महत्व है, बिना डेट के अच्छी कहानी नहीं बनाई जा सकती, एक बढ़िया हिस्ट्री बिना डेट के नहीं लिखा जा सकता। हिस्ट्री को लिखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है डेट की, इंपॉर्टेंस होती है, जरूरत होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, क्राइटेरिया ऑफ डेट सिलेक्शन, ये भी पढ़ा हमने कि डेट कैसे सिलेक्ट किया जाता है। हिस्टोरियंस देखते हैं कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, उनकी हिस्ट्री वाली कहानी को सूट करती है, यानी कि अगर किसी राजा के बारे में लिख रहे हैं तो उस राजा की सारी पॉलिसीज, उस राजा का क्राउन ईयर, मैरिज, डेथ, ये सब लिखना पड़ेगा। उस राजा ने कैसे दूसरे देश पे कब्जा किया, उस राजा ने दूसरे देश को कैसे कंट्रोल बनाया, सारी बातें हमें लिखनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तीसरा, ये तो हमने पढ़ा, यानी 3 टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए कि डेट कैसे चुनी जाती है,
डेट ही क्यों चुनी जाती है, कौन चुनता है, कैसे चुनता है और क्राइटेरिया क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स इन टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हमको बताते हैं और ये आपको लिखने भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन, हु राइट्स हिस्ट्री, हिस्ट्री कौन लिख रहा है, इसका जवाब क्या लिखेंगे, हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री, है ना, हिस्टोरियंस रोट हिस्ट्री। हिस्ट्री कौन लिखता है, हिस्टोरियंस लिखते हैं, बहुत आसान है, सिंपल है, वन वर्ड में बढ़िया से। अब कैसे लिखते हैं पूछा जाएगा तो उनके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो डेट से लिख करते हैं और उनका डेट से लिख करने का कुछ क्राइटेरिया होता है तो हिस्ट्री लिख लेते हैं। दूसरा, हाउ डेट इज सिलेक्टेड, डेट कैसे सिलेक्ट की जाती है, तो डेट सिलेक्ट करने के लिए स्टोरी इवेंट पर ध्यान दिया जाता है और इंपॉर्टेंट डेट चुनी जाती है उस इवेंट के अकॉर्डिंग, स्टोरी के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। कौन चुनता है, हिस्टोरियन चुनते हैं जो उनकी स्टोरी को सिलेक्ट करे, सूट करे। तीसरा, व्हाट वर फेवरेट टॉपिक्स ऑफ हिस्टोरियन, हिस्टोरियंस के फेवरेट टॉपिक क्या थे, तो हम बताएंगे लाइवलीहुड, साथ ही साथ हम बताएंगे लाइफस्टाइल और क्या बताएंगे कि फूड प्रोडक्शन, साथ ही साथ सिटीज का बनना, सिटीज का डेवलपमेंट होना, मार्केट का एक्सपेंशन होना, मार्केट का बनना, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके वजह से ही जो डेवलपमेंट हो रहा हमारी सोसाइटी में होता है और हिस्टोरियन इसको कवर अप किया। अधिकतर हिस्टोरियन तो बैटल्स के बारे में लिखते थे पास्ट में तो, और रूलर और उसकी पॉलिसीज के बारे में लिखते थे, तो इस तरह के टॉपिक्स हुआ करते थे, हिस्टोरियंस इस तरह से अपने टॉपिक्स पर लिखा करते थे। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात कर ली 3 टॉपिक्स की, जैसे कि हिस्टोरियन सब्जेक्ट मैटर्स, एसोसिएशन ऑफ हिस्ट्री विथ डेट्स और क्राइटेरिया ऑफ डेट सिलेक्शन, और उसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की, हु राइट्स हिस्ट्री, हाउ डेट इज सिलेक्टेड, व्हाट वर फेवरेट टॉपिक्स ऑफ हिस्टोरियंस। तो इतना हमने कवर अप किया है, बाकी का हम अपने कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो लेक्चर को पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास थरीवाले सर।